Good morning children, Hari Om, welcome to Moni इंटरनेशनल स्कूल। मैं शोभना वर्मा आप सभी की हिंदी टीचर आज की वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि हमारे प्यारे बच्चों को पता है कि हमारे एग्ज़ाम्स यानी कि फ़ाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं जो कि अप्रैल में हैं। तो उसके लिए हमें रिवीज़न यानी कि याद करना है। तो आज से हम अपना रिवीज़न स्टार्ट करेंगे। सभी बच्चे बहुत ध्यान से इनको रिवीज़न वर्कशीट को अपनी कॉपी में करेंगे और इनको ध्यान से याद भी करेंगे। तो आज से बच्चों हमारा रिवीजन स्टार्ट हो रहा है। सभी बच्चे इनको या तो अपने फ़ोन में इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इनको संभाल के रखना है आपको, और हमें इनको लिखकर भी याद करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज हम अपने रिवीजन वर्कशीट 1 स्टार्ट करेंगे, जो कि है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो सभी बच्चों को ये बहुत ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से याद भी करना है और इनको लिख कर के भी देखना है। तो सभी बच्चे एक तो इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपको जो है कोई परेशानी ना हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है, मछुआरों द्वारा पकड़ी मछलियाँ कौन ले जाता था? राजा, मंत्री, स्वामीनाथन। तो मछुआरा द्वारा पकड़ी मछलियाँ स्वामीनाथन ले जाता था। प्रश्न नंबर 2, शैलू समुद्र के किनारे बैठकर रोती रहती थी क्योंकि उसके पिता वापस नहीं आए थे, उसके पिता उसके लिए खिलौने नहीं लाए थे, या वह भी समुद्र में जाना चाहती थी। तो बच्चों, शैलू समुद्र के किनारे बैठे क्यों रो रही थी? क्योंकि उसके पिता वापस नहीं आए थे। वो समुद्र में डूब गए थे ना, तो इसलिए वो वापस नहीं आए थे। तो इसलिए शैलू समुद्र के किनारे बैठकर रोती रहती थी। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। सभी बच्चे एक तो बहुत ध्यान से इनको और बोल बोल के मेरे साथ इनको दोहराएंगे, इनको याद करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। किसको मालूम था कि शैलू के पिता कहाँ हैं? स्वामीनाथन को, एक मछली को, दूसरे मछुआरों को। तो शैलू के पिता के बारे में एक मछली को पता था, तो हम इस पे ये जो बीच में एक मछली लिखा हुआ है, हम इस पे राइट टिक करेंगे। चलिए अगला देखते हैं। गांव वालों ने शैलू के पिता को अपना मुखिया बनाया क्योंकि वे सबके साथ मिलजुल कर रहते थे। उन्होंने सोना बेचकर बहुत सारी नावें बनवाईं। यह दोनों ही बातें। तो बच्चों, इसमें दोनों ही बातें सही हैं क्योंकि वे सबके साथ मिलजुल कर भी रहते थे और उन्होंने सोना बेचकर बहुत सारी नावें बनवाई थी। तो इसमें हम दोनों ही बातों पे राइट टिक करेंगे। अगला देखते हैं। मेज़ पर क्या क्या चीज़ें थीं? तो फूल, गुब्बारे, केक और मोमबत्तियाँ। तो मेज़ पर केक और मोमबत्तियाँ रखी हुई थी। क्यों? क्योंकि चकमक चूहे का जन्मदिन था, है ना। तो मेज़ पर केक और मोमबत्तियाँ रखी हुई थी। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। चकमक के पिता ने गैस भरे गुब्बारे को कहाँ रखा? कमरे में, छत के ऊपर, बालकनी में। तो गैस भरे गुब्बारे को उन्होंने छत के ऊपर रखा था। सभी बच्चे बोलेंगे छत के ऊपर रखा था। अगला देखते हैं। बचाओ बचाओ कौन चिल्ला रहा था? चकमक चूहा, चकमक के माता पिता, या उसके सारे दोस्त। तो बच्चों, जैसे कि हमने चैप्टर पढ़ा था कि जब चकमक चूहा उस गैस भरे गुब्बारे में उड़ने लगा, जाने लगा आसमान की ओर, तो वह डर गया। तो वह उसी इस तरह से बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। तो इसका सही आंसर क्या है? चकमक चूहा। अगला देखते हैं। चकमक को किसने बचाया? बिन्नूबाज ने,
उसके पिता ने, उसके दोस्तों ने। तो चकमक को बिन्नू बाज ने बचाया था। और कैसे बचाया था? अपनी पीठ पर बैठाकर उसने उसे धरती तक पहुंचा दिया था, उसके माता पिता के पास, है ना। तो चकमक को बिन्नू बाज ने बचाया था। चलिए प्रश्न नंबर 9 की तरफ देखते हैं। जी होता चिड़िया बन जाऊं। प्रस्तुत कविता में बालक का मन क्या बनने के लिए हो रहा है? शेर, चिड़िया या राजा? तो जैसे कि इसके प्रश्न से ही हमें, क्वेश्चन से ही हमें पता चल रहा है कि जी होता चिड़िया बन जाऊं, तो उसका मन क्या बनने के लिए कर रहा है? चिड़िया, है ना। तो हम इस पे चिड़िया पे सही का निशान लगाएंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10। सोनाली कहाँ से पत्र लिख रही है? नंदनगरी से, नंदगांव से या नंदन वन से? तो इस बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि सभी आंसर लगभग एक जैसे ही हैं। तो सोनाली पत्र बच्चों नंदगांव से लिख रही थी, ठीक है। तो हमें इसमें बहुत ध्यान से याद करना है, नंदगांव से। अगला देखते हैं, सोनाली के नाना नानी कहाँ रहते हैं? गांव में, शहर में या विदेश में? तो सोनाली के नाना नानी गांव में रहते हैं, है ना। हमने चैप्टर पढ़ा था ना, सोनाली को नाना नानी का गांव बहुत अच्छा लगता है ना। तो सोनाली के नाना नानी गांव में रहते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 12। गांव में किसका मन लग गया? सिम्मी का, सोनाली का या दोनों का? तो गांव में सोनाली का मन लग गया था, है ना बच्चों। तो हम इस पे सोनाली पे राइट टिक करेंगे। अगला है प्रश्न नंबर 13। मूर्ति की कुल ऊंचाई कितनी है? 597 फीट, 697 फीट या 400 फीट? तो बच्चों मूर्ति की कुल ऊंचाई, कौन सी मूर्ति? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, तो जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी भी कहा जाता है। तो उसकी ऊंचाई कितनी है? 597 फीट, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति है? जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, किसकी है? महात्मा गांधी की है, सुभाष चंद्र बोस की है या सरदार वल्लभ भाई पटेल की है? तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरदार सरोवर डैम कहाँ है? गुजरात में, राजस्थान में या बिहार में? तो बच्चों सरदार सरोवर डैम गुजरात राज्य में है ना। तो हम इस पे गुजरात राज्य में राइट टिक करेंगे। तो इसी तरह से बच्चों आपकी ये रिवीजन वर्कशीट 1 यानी कि 1 पूरी हुई। सभी बच्चों को बहुत ध्यान से इनको लिख करके देखना है, याद भी करना है। और हमें एग्ज़ाम्स के लिए आपके अप्रैल में आने वाले हैं, तो हमें बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। तो सभी बच्चों को एक तो मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। सब बच्चे एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर लेकर आएंगे। और अगली वीडियो में यानी कि हम रिवीजन वर्कशीट 2 करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।